हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द रिजांगला एजुकेशन। और लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एप्लीकेशंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के बारे में, राइट। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस क्या होती थी? वो रिएक्शंस जहाँ पे हम एसिड और बेस को कंबाइन करते थे, और जब वो दोनों कंबाइन करते थे तो किसका फॉर्मेशन होता था? सोल्ट का और वाटर का फॉर्मेशन होता था। क्लियर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आज हम डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा किससे बन रहा होता है। जो कंपाउंड्स हैं उसका बेसिस क्या होता है, वो किससे बनते हैं? NaCl से। तो NaCl जो हमारा कॉमन सोल्ट होता है वो हमारा मेन है, और वहाँ से हम अलग अलग जो कंपाउंड्स हैं ना उनको डिराइव करेंगे, जो कि हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। हम डे टू डे लाइफ में उनको देखते भी हैं और यूज़ भी कर रहे होते हैं। क्लियर। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट कंपाउंड है जो हमें पढ़ना है वो क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? ध्यान से देखोगे यहाँ पे, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका फॉर्मूला क्या है? NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका फॉर्मूला है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि NaOH तो हमारा एक बेस है। क्लियर। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है उसका कॉमन नेम बोला जाता है उसको कोस्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बच्चों हम क्या बोलेंगे? कोस्टिक सोडा बोलेंगे। अब बात आती है कि कोस्टिक सोडा को प्रिपेयर कैसे करें। तो मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे हम ना NaCl से ही प्रिपरेशन करनी है, जितने भी कंपाउंड्स हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब हम NaCl लेते हैं और उसको रिएक्ट करते हैं किससे बच्चों? H2O से रिएक्ट करते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो नमक और पानी का जो सोल्यूशन हमने बनाया, NaCl वाटर का सोल्यूशन है हमारा जो, उसको हम क्या बोलते हैं? ब्राइन बोलते हैं। इस सोल्यूशन NaCl और H2O का जो सोल्यूशन है उसको क्या बोल रहे हैं? उसका ब्राइन बोला जाएगा। ठीक है। तो हमने यहाँ पे ब्राइन का यूज़ किया है, और जब इस ब्राइन में से हमने क्या पास की? इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें क्या मिलता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, Cl2 गैस मिली, और साथ में हाइड्रोजन गैस मिली। तो रिएक्शन तो डेफिनेटली हमें प्रिपरेशन रिएक्शन सबकी याद रखनी है, उसके अलावा फिर इनके कुछ यूजेस और प्रॉपर्टीज हैं वो भी हमें समझते हुए चलना है। ठीक है। तो पहला जो हमारा है कंपाउंड NaOH, जिसको कि हम बोल रहे हैं कोस्टिक सोडा, इसको हम कैसे बनाएंगे? जो हमारा ब्राइन सोल्यूशन है उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर देंगे। जैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो हमारा क्या बन जाएगा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रॉपर्टीज तो हमें पता ही है, इतना डिटेल में हम बेस के बारे में पढ़ चुके हैं, राइट। तो NaOH का नेचर कैसा होगा बच्चों? बेसिक होगा। NaOH जो है वो पानी में घुल जाएगा, तो उसका नेचर कैसा बोला जाएगा? हम उसको एल्कली भी बोल सकते हैं, क्योंकि वाटर सोल्यूबल बेस हो गया। ठीक है। उसके अलावा सोपी टच होगा, और जो ये हमारा NaOH है ये कैसा होता है? दिखने में वाइट कलर का होता है, क्रिस्टलाइन होता है, डेलिक्वेसेंट सॉलिड होता है। डेलिक्वेसेंट मीन्स जिसमें प्रॉपर्टी होती है टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, सॉरी, राइट। तो ये हमारे क्या होते हैं? डेलिक्वेसेंट नेचर के होते हैं। कौन? NaOH भी हमारा एक डेलिक्वेसेंट सॉलिड होता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है ये, इसको यूज़ कहाँ करेंगे? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मेनली जो यूज़ हम देख रहे होते हैं कहाँ पे होता है? जो भी हमारे सोप्स और डिटर्जेंट्स होते हैं इनके मैन्युफैक्चरिंग में हम किसका यूज़ करते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। तो ये हमें सिंपली याद रखना है कि NaOH की प्रिपरेशन रिएक्शन क्या होगी। सिंपल है, क्या है? NaCl और H2O का जो हमने सोल्यूशन बनाया हुआ है इसको हमें लेना है, और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर देनी है, तो NaOH मिल जाएगा, Cl2 मिल जाएगा, और हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पे देखो, NaOH तो हमारा मेन प्रोडक्ट हो गया, बट साथ में जो Cl2 और H2O हमें मिल रहा है इसका भी बच्चों हम यूज़ कर सकते हैं। इनकी भी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे क्लोरीन जो है उसका डिसइंफेक्टिंग नेचर है, तो वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं जो वाटर है उसके प्योरिफिकेशन वगैरह के लिए, राइट। और जो हाइड्रोजन गैस है उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में, स्पेशली हाइड्रोजन का यूज़ देखने को मिलता है, जो कि जो हमारा वनस्पति घी वगैरह होता है वो बनाने में यूज़ की जाती है। तो इनके भी अपने यूज़ हैं। जो यहाँ से क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस निकली है, अगर हम इन दोनों ही गैसेस को मिला दें तो क्या होगा? तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा कि अगर हमने H2 प्लस Cl2 इन दोनों को ही कंबाइन कर दिया तो क्या बन जाएगा? HCl बन जाएगा। एक एसिड का फॉर्मेशन यहाँ से हो सकता है। क्लियर। तो जो भी हमारे साथ में ना बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं उनका अपना अलग यूज़ है, और जो हमारा मेन प्रोडक्ट है उसकी प्रॉपर्टी तो हमें
पढ़ना ही है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट कंपाउंड हो गया। उसके बाद है सेकंड कंपाउंड। सेकंड कंपाउंड क्या है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बेकिंग सोडा, ठीक है। बेकिंग सोडा का जनरली हमें यूज़ कहाँ पे देखने को मिलता है, बेकिंग सोडा का यूज़ हमें देखने को मिलता है जब भी हम अपने किचन में कोई भी ऐसी चीज़ बना रहे होते हैं, लाइक छोले भटूरे बनाने हैं, पकोड़े बनाने हैं, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ कर रहे होते हैं, बेकिंग सोडा का यूज़ कर रहे होते हैं। उसके अंदर बेकिंग सोडा को ऐड करने का पर्पज़ क्या होता है, ताकि जो भी हम चीज़ बना रहे हैं उसका वो कैसी बने, क्रिस्पी बने, टेस्टी बने, राइट। तो यहाँ पे जो बेकिंग सोडा है उसका फॉर्मूला क्या है बच्चों, उसका फॉर्मूला है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है तुम्हें, सोडियम और फिर हाइड्रोजन फिर कार्बोनेट, तो इसका क्या लिख सकते हो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको लिख सकते हैं, ठीक है, लिख देंगे। और इसके अलावा जो ये HCO3 वाला पार्ट होता है ना, इसको बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं हम, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी बोल सकते हैं, या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद है हमारा कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो बच्चों प्रिपरेशन अगर हमें करनी है किसकी, इस बेकिंग पाउडर की प्रिपरेशन करनी है, बेकिंग सोडा की, तो हमें क्या करना है, NaCl लेना है, उसमें वाटर, मतलब सिंपली मैं क्या कह सकती हूँ, इतना जो पार्ट है ये तो हो गया हमारा ब्राइन, ठीक है। अब इस ब्राइन में से हमें क्या पास करना पड़ेगा, CO2 को पास करना पड़ेगा और अमोनिया गैस को पास करना पड़ेगा, तो हमारा किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट का, NaHCO3, और जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो क्या यहाँ पे हैं, अमोनियम क्लोराइड एज अ बाय प्रोडक्ट यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा NaHCO3 बना, राइट, बेकिंग सोडा जो बना, इसका नेचर देख लेते हैं, वाइट कलर का है। भाई किचन में हम यूज़ करते हैं ना बेकिंग सोडा, वाइट कलर का ही तो होता है, वाइट कलर का है, क्रिस्टलाइन है, सॉलिड है, ठीक है। ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता। अगर देखो NaOH हमने इससे जस्ट पहले पढ़ा, उसका हाईली कोरोसिव नेचर होता है क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, राइट। ये हमारा वीक बेस की कैटेगरी में आएगा और इसका नेचर कैसा रहेगा, नॉन कोरोसिव नेचर रहेगा, ठीक है। उसके बाद है यूज्ड इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा की हेल्प से ही हम लोग क्या बनाते हैं, बेकिंग पाउडर बनाते हैं, ठीक है। बेकिंग सोडा की हेल्प से हम लोग क्या बनाएंगे बच्चों, बेकिंग पाउडर बनाएंगे। और यहाँ पे बेकिंग पाउडर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, सिंपली बेकिंग सोडा को ले लो और उसके अंदर फिर क्या करना है, हमें कोई भी माइल्ड एसिड को ऐड कर देना है। लाइक टार्टरिक एसिड एक वीक एसिड होता है जो कि इमली में प्रेजेंट होता है ना, तो इस तरीके का कोई माइल्ड एसिड अगर हम ऐड कर दें किसके अंदर, बेकिंग सोडा के अंदर, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेकिंग पाउडर में वो बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने यही लिखा है कि जो बेकिंग पाउडर है वो हमें कैसे बनाना है, सिंपली जो हमारा बेकिंग सोडा है उसके अंदर कोई भी माइल्ड एडिबल एसिड ऐड कर दो, जैसे कि टार्टरिक एसिड या फिर सिट्रिक एसिड, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे रिएक्शन एक शो करी हुई है। इस रिएक्शन में क्या है कि जब भी हम केक में, ब्रेड्स में, जो भी हमें बनाना है उसमें अगर हम बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं, ठीक है, तो बेकिंग पाउडर जब यूज़ करते हैं तो एग्जैक्टली रिएक्शन होती क्या है, जिससे जो हमारा केक है वो फ्लफी बने, क्लियर। तो यहाँ पे रिएक्शन ये है कि जो हमारा बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर में क्या है, NaHCO3 साथ में H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव कहाँ से आ गया, क्योंकि हमने इसके अंदर एक वीक एसिड को ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें ये हमारा क्या है, बेकिंग पाउडर है। जब इसके अंदर वाटर ऐड होगा तो सिंपल सी बात है, सोल्यूशन के अंदर जब जाएगा तो यहाँ पे रिएक्शन होगी, दोनों एसिड और बेस आपस में क्या कर जाएंगे, रिएक्ट कर जाएंगे, और वहाँ से कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। ये जो CO2 गैस यहाँ पे निकल रही है ना, ये CO2 गैस हो जाती है, जो हमारा डो है, जो हमने आटा बनाया हुआ है उसमें ट्रैप हो जाती है, और वो जो गैस है उसी की वजह से वो फ्लफीनेस हमें देखने को मिलती है, क्लियर। तो ये भी हमने देखा है कि जब भी हमें केक बनाना है या फिर इस तरीके क्या की चीज़ें बनानी है जो कि फ्लफी नेचर की हमें बनानी है, तो हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा की बजाय हम बेकिंग पाउडर को यूज़ करना प्रेफर करते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा का जो टेस्ट है ना वो थोड़ा सा बिटर टेस्ट होता है। सिंपल सी बात है,
बेस है तो नेचर तो बिटर होगा, तो कहीं ना कहीं क्या है, अगर हम उसमें वीक एसिड मिला देते हैं तो उसकी जो बिटरनेस है वो कुछ हद तक क्या है, न्यूट्रलाइज हो जाती है, जिस वजह से हम क्या करते हैं, उसके अंदर बेकिंग पाउडर का यूज़ हम ऐड करना प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सी कुछ बातें थी जो हमें याद रखनी है, किसके बारे में, बेकिंग सोडा के बारे में। ठीक है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला याद रखना है। बेकिंग सोडा को बोला क्या जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा जो है प्रिपेयर कैसे हुआ, ब्राइन में से हमने, ब्राइन मतलब NaCl प्लस H2O का जो सोल्यूशन था, तो इसमें से हमने CO2 और अमोनिया को पास कर दिया, जिसके बाद हमें यहाँ पे सॉल्यूशन, ये कंपाउंड मिला बेकिंग सोडा, जो वाइट क्रिस्टलाइन था, माइल्ड इसका नेचर है, बेसिक है। उसके अलावा देखो ये दो यूज़ तो हमने देख लिए इनके कुछ यूजेस, बट इसके अलावा देखो इसका यूज़ किया जाता है एयरेटेड वाटर बनाने के लिए भी। एयरेटेड वाटर, या फिर हम कह सकते हैं जहाँ पे CO2 गैस यहाँ पे अगर ये रिलीज़ करने की कैपेसिटी रखता है, तो सिंपल सी बात है हम एयरेटेड वाटर भी इससे बना सकते हैं। इसके अलावा फायर एक्सटिंग्विशिंग में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। आग बुझाने का काम CO2 का काम होता है, CO2 हेल्प करती है आग बुझाने में, तो सिंपल सी बात है अगर CO2 हमें मिल सकती है इसके रिएक्शन के दौरान, तो हम उसका यूज़ फायर एक्सटिंग्विशिंग में भी कर सकते हैं। क्लियर, तो ये अपना क्या था, बेकिंग सोडा के बारे में जो पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारा जो आएगा यहाँ से वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा हमारा क्या होता है, वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3.10H2O, राइट। तो ये हमारा क्या है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3.10H2O, मतलब सोडियम कार्बोनेट है और उसके साथ डेकाहाइड्रेट है। डेकाहाइड्रेट मतलब 10 H2O मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, तभी हम इसको क्या बोल रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या बोल रहे हैं, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। अब उसके बाद देखो इसकी प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है। देखो ये रिएक्शन ना हम लोग अभी जस्ट पढ़ के आए हैं, सेम वही है। मतलब अगर हमें वॉशिंग सोडा बनाना है तो पहला स्टेप तो वही फॉलो होगा कि ब्राइन में से अमोनिया और CO2 गैस को पास कर देंगे, जिससे कि हमारा किसका फॉर्मेशन हो जाए, NaHCO3 का फॉर्मेशन हो जाए। मतलब NaHCO3 मतलब हमारा जो बेकिंग सोडा है उसका फॉर्मेशन हो जाए। अब ये जो बेकिंग सोडा है इसी को अगर मैं क्या कर देती हूँ बच्चों, हीट कर देती हूँ। बेकिंग सोडा को क्या कर दो, गरम कर दो, हीट कर दो। जब इसकी हीटिंग होगी तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, जो हमारा सोडा है बेकिंग सोडा वो किस पे कन्वर्ट हो गया, Na2CO3, और बाहर इसमें से क्या निकल गई, CO2 गैस एंड वाटर, राइट। तो यहाँ से हमारा सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस सोडियम कार्बोनेट को जब मैं देती हूँ वाटर के 10 मॉलिक्यूल, तो वो कंबाइन करके क्या बना लेता है, यहाँ से वॉशिंग सोडा बना लेता है। ठीक है, क्लियर है, सिंपल रिएक्शन है। पहली वाली जो रिएक्शन है ना, वो तो हमारा क्या है, कॉमन है। जो हमारी पहली वाली रिएक्शन है ना बच्चों, वो तो क्या है, कॉमन, उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है कि जब हमने ब्राइन में से अमोनिया और CO2 पास किया तो हमारा क्या बन गया, यहाँ से अमोनियम क्लोराइड बन गया, अमोनियम क्लोराइड बन गया, और साथ में NaHCO3 बन गया। और उसके बाद हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में उसको हीट कर दिया तो हमारा Na2CO3 बन गया, और फिर Na2CO3 में वाटर ऐड कर दिया तो ये हमारा क्या बन गया, वॉशिंग सोडा बन गया। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। ये भी हमारा क्रिस्टलाइन होता है, बेसिक इन नेचर होता है, एंड यूज्ड इन सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम किसका, वॉशिंग सोडा का यूज़ कर रहे होते हैं, ताकि हमारी जो वॉशिंग है वो प्रॉपरली हो पाए कपड़ों की। ठीक है, अच्छा इसके बाद है, अगर हमने क्या किया, जो वॉशिंग सोडा है हमारे पास, राइट, जो हमारे पास वॉशिंग सोडा है इसको हम एयर में रख दें, ओपन है ना, तो क्या होगा, तो ये अपने 10 वाटर मॉलिक्यूल जो हैं इनमें से 9 वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर देगा, लॉस कर देगा, और इसके पास सिर्फ और सिर्फ देखो एक ही वाटर मॉलिक्यूल बचा है, मतलब डिहाइड्रेशन हो जाएगा इसके अंदर से, है ना। 10 H2O थे जिसमें से उसने 9 H2O बाहर निकाल दिए, और अब इसके पास सिर्फ एक H2O बचा हुआ है इसके फॉर्मूला के अंदर। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इसके सारे वाटर मॉलिक्यूल
रिमूव हो जाएंगे अगर हमने इसको एयर में एक्सपोज कर दिया तो। क्लियर? लेकिन अगर हमने इसको क्या कर दिया, हीट कर दिया, गर्म ही कर दिया, तब तो वो एक वाटर मॉलिक्यूल भी नहीं बचेगा और इसमें से सारे 10 के 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बाहर निकल जाएंगे, जिसको कि क्या बोला जाएगा, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। जिसको क्या बोलेंगे, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट बोल दो, या फिर इसको क्या बोल सकते हो, सोडा ऐश भी बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि एनहाइड्रस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब इसमें एक भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं बचा, तो अब इसको क्या बोल देंगे, एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, या फिर इसको क्या बोल देंगे, सोडा ऐश। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं जो कि तुम्हें वॉशिंग सोडा के बारे में याद रखनी है। देखो यहाँ से ये भी इरेज हो गया, इसको लिख देते हैं, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें याद रखनी है वॉशिंग सोडा के बारे में। चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अब हम। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl2। ठीक है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर भी समझें तो बच्चों इसकी स्ट्रक्चर जो होती है ना, वो होती है कुछ इस तरीके से, Ca इधर है OCl और इधर क्या है, क्लोरीन। इस तरीके से ये जुड़ा हुआ है कैल्शियम के साथ, दोनों हमारे ग्रुप्स। ठीक है, अब ये जो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हम इसको बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कैल्शियम है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन प्रेजेंट है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसकी फॉर्म है। ठीक है, उसके अलावा इसको क्या बोल दिया जाता है, क्लोराइड ऑफ लाइम भी बोल दिया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर, इसके 2-3 कॉमन नेम्स हैं, इनको ध्यान रखना है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका फॉर्मूला है। उसके बाद बात आती है कि इसकी प्रिपरेशन कैसे करें। तो अगर हमें इसकी प्रिपरेशन करनी है तो सिंपली हमें क्या करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का क्या मतलब होता था, जो हमारा स्लेक्ड लाइम है वो हमें यूज़ करना है। ठीक है, स्लेक्ड लाइम को हमें किसके साथ ट्रीट करना है, क्लोरीन के साथ ट्रीट करना है, तो हमारा क्या बन जाता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाता है। येलो कलर का ये पाउडर है, इसकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है इसमें से क्लोरीन की। इसको यूज़ किया जाता है, देखो क्लोरीन आ गया तो इसकी डिसइंफेक्टिंग प्रॉपर्टी है, तो वाटर ट्रीटमेंट में भी यूज़ किया जाता है। उसके अलावा जो हमारा कंपाउंड है, इसको यूज़ किया जाता है इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या होता है, एक एनेस्थीसिया होता है जो कि यूज़ किया जाता है एज एन, किसी को बेहोश करने के लिए, राइट, उस पर्पज से हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो एज एन एनेस्थीसिया क्लोरोफॉर्म का यूज़ कर लिया जाता है। उसके अलावा है कि अगर हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ कर दें, एसिड के साथ, तो क्या होगा, तो सिंपली हमारा कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है। जैसे H2SO4 के साथ करा तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, और जो H2O और Cl2 गैस जो है वो बाहर निकल जाती है। ठीक है, तो ये हमें एक दो रिएक्शंस भी है जो कि ध्यान रखनी है। लास्ट में हमारा आता है एक कंपाउंड जिसको कि हम क्या बोल रहे हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स और साथ में एक H2O का मॉलिक्यूल। या तो इसको ऐसे बोलो, है ना, या तो हम इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 होल ट्वाइस डॉट H2O, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, CaSO4 डॉट हाफ H2O। मतलब क्या है, कैल्शियम सल्फेट के एक मॉलिक्यूल के साथ आधा H2O का मॉलिक्यूल जुड़ा होगा। ठीक है, या फिर मैं क्या कहूँगी, इसको आधा H2O का मॉलिक्यूल जोड़ना मतलब समझ में आने वाली बात कम है, तो सिंपली मैं क्या कह सकती हूँ कि 2 कैल्शियम सल्फेट के साथ एक H2O का मॉलिक्यूल रहता है। ठीक है, तो दोनों ही फॉर्म हमारी ठीक है, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O, या फिर रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैल्शियम सल्फेट होल ट्वाइस डॉट H2O। ठीक है, दोनों ही हमारी करेक्ट रहेंगी। किसी भी वे से हम रिएक्शंस जो हैं वो करके देख सकते हैं, जो हमें ज़्यादा कंफर्टेबल लगे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब ये जो हमारा कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, जिप्सम बोलते हैं। CaSO4 डॉट 2 H2O, ये क्या है, जिप्सम है। अगर हम इसको जिप्सम को हीट कर दें तो क्या बन जाता है, इसमें से ना 2 H2O मॉलिक्यूल में से 3/2 H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, और ये हमारा क्या बन गया,
प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस देखा होगा, किसी की बोन फ्रैक्चर हो जाती है तो उसको प्लास्टर किया जाता है, राइट। तो वो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसी की ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ना बच्चों, वो हमारा वाइट कलर का है। देखा भी होगा तुमने किसी को प्लास्टर लगे हुए। जो प्लास्टर है वो कौन से कलर का होता है? वाइट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो वाइट पाउडर होता है। उसको एज अ फायर प्रूफ मटेरियल भी यूज़ किया जाता है, और स्टैचूज़ बनाने के लिए, जो मॉड्यूल्स होते हैं इस तरीके के बनाने के लिए, ठीक है, इन सब में जो आर्टिस्ट वाले काम है वहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। तो इनके कुछ यूजेस दे रखे थे। उसके अलावा हम क्या कह रहे हैं कि अगर हम देखो, ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे के ना एकदम रिवर्स टाइप में हैं, कि अगर हम जिप्सम को क्या करें, हीट कर दें, तो क्या बन जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर ऐड कर दें तो क्या बन जाता है? जिप्सम बन जाता है। दोनों ही रिएक्शन क्या है? एक दूसरे के एकदम अपोजिट वे में चलती है ना, कि जिप्सम को जब गर्म किया तो पीओपी बन गया, और पीओपी को जब हमने ऐड किया वाटर उसके अंदर तो क्या बन गया? जिप्सम बन गया, ठीक है। तो ये दो रिएक्शंस हैं हमारी जिप्सम और पीओपी के लिए। उसके अलावा है कि अगर ये हमारा क्या है? पीओपी CaSO4 डॉट हाफ H2O, अगर मैं इसको हीट कर देती हूँ और हीटिंग चली जाती है अबाउट 373 केल्विन, मतलब अराउंड 100 डिग्री से ऊपर चला गया, तो जो हमारा ये हाफ H2O है ना, वो भी क्या है? बाहर निकल जाता है। इसके फॉर्मूला में हाफ H2O है, वो भी क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो मतलब ये हमारा सिर्फ CaSO4 बचेगा, जिसको कि क्या बोला जाता है? डेड बर्न्ट प्लास्टर। जिसको कि क्या बोला जाता है? डेड बर्न्ट प्लास्टर। मतलब इसमें कुछ भी अब वाटर का एक आधा मॉलिक्यूल भी नहीं बचा हुआ है, ठीक है, कुछ नहीं बचा हुआ है। तो ये हमारी सिंपल सी रिएक्शन थी किसकी? प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए। अब हमारे पास लास्ट एक डेफिनेशन बचती है यहाँ पे, व्हाट इज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो कोई भी फॉर्मूला के अंदर जितने वाटर के मॉलिक्यूल्स हमें दिखाई दे रहे हैं तो वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ ए सोल्ट। कोई भी हम यहाँ पे सोल्ट लिख रहे हैं तो उसके एक फॉर्मूला यूनिट के अंदर कितने H2O के मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। जैसे कि अभी तुम पढ़ के आए हो वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या था? Na2CO3 डॉट 10 H2O। तो यहाँ पे 10 H2O के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, 10 H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। मतलब यहाँ पे मैं क्या कहूँगी कि जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो कितना है? 10। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है यहाँ पे? 10 है, ठीक है। यहाँ पे देखो ब्लू विट्रियोल किसको बोला जाता है? जो कॉपर सल्फेट CuSO4 है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? पेंटाहाइड्रेट की फॉर्म में, राइट। कॉपर सल्फेट डॉट 5 H2O। तो यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है? 5, राइट। जिप्सम के लिए कितना है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? तो जिप्सम के लिए वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है? 2। तो जो भी फॉर्मूला, जहाँ जो भी इस तरीके से हमारे फॉर्मूलाज होते हैं जिसमें हम साथ में ना फॉर्मूला डॉट फिर H2O लिखते हैं कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वो जो नंबर ऑफ रिप्रेजेंट किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो हमने यहाँ पे ना पूरा देखा, जितना भी हमारा सोल्ट वाला पोर्शन था ना वो हमने फटाफट रिवाइज कर लिया। अब क्या है कि इतनी बातें भी अगर हम याद रखते हैं तो सारे जो क्वेश्चंस हैं ना हमारे वो इन्हीं के आसपास घूमते रहते हैं। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स हमें क्लियर अच्छे से अपने माइंड में बैठा लेने हैं, तो हमारा एक पोर्शन ना इस एसिड बेसिस वाले चैप्टर का कंप्लीट यहाँ से हो जाता है। और काफ़ी वास्ट टॉपिक था ये, हमने थोड़े से टाइम में इसको कवर कर लिया है, राइट। तो फटाफट से एक बार देख लो कि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है। सारे कंपाउंड्स की हमें ना प्रिपरेशन रिएक्शंस याद रख लेनी है, और उनसे रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट्स जो कि हमें पता होना चाहिए वो हमने नोट डाउन कर लिए हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसकी प्रिपरेशन हमने पढ़ी। देन बेकिंग सोडा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज और उसकी प्रिपरेशन हमने पढ़ी। फिर हमने क्या देखा था? वॉशिंग सोडा, जो कि किससे बन जाता है? बेकिंग सोडा जो है उसी से ही हमारा क्या है, उसको हीट कर देते हैं और फिर उसमें वाटर ऐड कर देते हैं, तो क्या बन गया था? हमारा वॉशिंग सोडा। उसके बाद उसकी कुछ प्रॉपर्टीज हमने देखी थी। नेक्स्ट फिर हमने ब्लीचिंग पाउडर के बारे में देखा, और उसके बाद हमने देखा था किसके बारे में? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। क्लियर है?
लास्ट इसके बाद हमने एक छोटी सी डेफिनेशन भी पढ़ी थी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की। तो इतनी सारी चीज़ें अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा ये वाला पोर्शन एकदम अच्छे से पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ना एक टॉपिक बचता है इस चैप्टर से, जो कि है पीएच। पीएच के बारे में भी हमें पढ़ना है। उस टॉपिक के बाद हमारा एसिड बेसिस एंड सोल्ट्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब तुम्हें क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करना है। इवन जो पीछे टॉपिक्स हो चुके हैं ना वो भी कंप्लीट कर लेने हैं। अगली क्लास में हम पीएच वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। टिल देन गुड बाय।